आखिर क्यों इस देश में ढेर सारे लोग चढ़ते और उतरते हैं बिल्डिंग की सीढ़ियाँ? क्या आप जानते हैं कि शहरों में ज्यादातर लोग सब्जी से नहाते हैं? लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज में क्या होता है अंतर? और कीबोर्ड पर क्यों बने होते हैं उल्टे सीधे अल्फाबेट्स? क्या होगा अगर इंसान अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट पहने जाए? मिलेगा हर सवाल का जवाब, बस बने रहिए वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, सिंगापुर में हर साल एक अजीबोगरीब रेस करवाई जाती है जिसमें प्रतियोगियों को रेसिंग ट्रैक पर नहीं बल्कि ऊंची इमारतों पर बनी सीढ़ियों में चढ़ना और उतरना पड़ता है। इस रेस को वर्टिकल मैराथन के नाम से जाना जाता है, जिसे हर साल सिंगापुर में स्विस होटल द स्टैमफोर्ड करवाती है। इस मैराथन में सिंगापुर के नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, जिन्हें सिंगापुर की किसी एक बहुमंजिला इमारत में बनी सीढ़ियों को 9 बार चढ़ना और उतरना होता है। इस दौरान सबसे तेज सीढ़ियां चढ़ने और उतरने वाले व्यक्ति को विजेता मान लिया जाता है। हालांकि इस दौरान कई लोगों के चोटिल और जख्मी होने का खतरा बना रहता है। वर्टिकल मैराथन में 16 से 40 साल की आयु वर्ग वाले लोग हिस्सा ले सकते हैं, जिनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ठीक होना जरूरी होता है। इस रेस में कुल 250 प्रतियोगी दौड़ते हैं, जिन्हें 1336 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी होती है। इस वर्टिकल मैराथन की शुरुआत 3 मई 1987 में की गई थी, जब रेस में 130 पुरुषों और 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इन लोगों को 226 मीटर ऊंची इमारत में कुल 1336 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी थी, जिसे केनेथ कैंग और हेलेन गिल्बे ने 7 मिनट और 9 मिनट में पूरा करके रेस को जीत लिया था। ये रेस सिंगापुर में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें विदेशों से भी नागरिक हिस्सा लेने के लिए आते हैं और इस रेस की तैयारी काफी महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप नहाने के लिए लूफा का यूज करते हैं तो आप एक सब्जी से नहाते हैं। दरअसल लूफा बनाने के लिए तोरई का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक सब्जी होती है। लेकिन जब तोरई सूख जाती है और उसका रंग फीका पड़ने लगता है तो उसके छिलके उतारकर बीजों को निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस तोरई को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वो स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक लूफा को बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे नहाने के साथ साथ बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी यूज किया जाता है। कई जगहों पर इस सूखी हुई तोरई को गद्दे भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग इसको औषधि के रूप में खाना पसंद करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में प्राकृतिक लूफा की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे व्यापार करके लोग सालाना लाखों रुपए की कमाई करते हैं और इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3, सड़क यातायात को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग राज्यों और शहरों में फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, लेकिन कई लोग इन दोनों के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल फ्लाईओवर को उन सड़कों पर बनाया जाता है जिसमें अमूमन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होती है। सड़क के ऊपर पिलर खड़ा करके एक नया रोड यानी फ्लाईओवर बना दिया जाता है, ताकि सड़क पर सीधे आगे जाने वाले व्यक्ति को फ्लाईओवर के नीचे से ना गुजरना पड़े और वो बेवजह जाम में फंसने से बच जाए। एक फ्लाईओवर की लंबाई 2 से 5 किलोमीटर के बीच होती है, जबकि कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर भी बनाए जाते हैं। वहीं ओवर ब्रिज का इस्तेमाल सड़क पार करने के लिए किया जाता है, जिसके तहत एक सड़क के किनारे पिलर खड़ा किया जाता है और उसके ऊपर ब्रिज बनाकर दूसरी सड़क के पिलर से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के ओवर ब्रिज सड़क के अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलते हैं, जिनके नीचे से गाड़ियां बिना किसी रुकावट के आगे निकल जाती हैं, जबकि पैदल यात्री ओवर ब्रिज के जरिए सड़क पार कर लेते हैं। फ्लाईओवर को बनाने के लिए ज्यादा लागत और समय लगता है, जबकि ओवर ब्रिज को कम पैसों के खर्च में जल्दी बनाकर तैयार किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स को गलत रेंज में करने से टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से इस तरह के कीबोर्ड को राइटिंग सेक्शन के लिए बेहतरीन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स को अलग अलग सेट इसलिए किया जाता है ताकि राइटर की टाइपिंग स्पीड को कम किया जा सके। दरअसल पुराने समय में लिखने के लिए टाइपराइटर का यूज किया जाता था, जिसमें सभी अल्फाबेट्स एक लाइन में होते थे। लेकिन इस दौरान ज्यादा तेज स्पीड को टाइपिंग करने की वजह से बटन अटक जाते थे और इसकी वजह से टाइपिंग का काम रुक जाता था, जिसकी वजह से साल 1874 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने खास तरह का कीबोर्ड तैयार किया था, जिसमें सभी अल्फाबेट्स इधर उधर लिखे गए थे। उनका मानना था कि इस कीबोर्ड पर टाइपिंग करने से व्यक्ति की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसे वर्ड्स ढूंढने में समय लगेगा और इसकी वजह से बटन पर जोर कम पड़ेगा, जबकि उनके अटकने के चांस भी कम हो जाएंगे।
शोज का ये आइडिया काम कर गया, जिसकी वजह से लोगों की टाइपिंग स्पीड कम हो गई और टाइपराइटर के बटन भी नहीं अटकते थे। इसके बाद दुनिया भर में इसी कीबोर्ड का चलन शुरू हो गया था, जिसके बाद में कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी यही इस्तेमाल किया जाने लगा था। हालांकि आज के दौर में इस कीबोर्ड का यूज करने वाले लोगों की टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बटन याद हो जाते हैं और इस वजह से अल्फाबेट्स के एक लाइन में ना होने की वजह से भी टाइपिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट पहनना मस्ट होता है, क्योंकि इस जगह पर पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन और ग्रेविटी फोर्स जैसी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट पहने अंतरिक्ष में जाता है तो उस स्थिति में उसकी मौत होना तय है। दरअसल अंतरिक्ष में हवा का दबाव बहुत ही कम होता है, जबकि वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक और जानलेवा होता है। धरती का वायुमंडल छोड़ने के बाद स्पेस सूट ना पहनने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी का एहसास होने लगेगा, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाएगा और उसके शरीर में खून और पानी उबलने लगेगा। इसकी वजह से नाक के अंदर रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाएंगी और व्यक्ति की नाक से खून बहने लगेगा, जबकि उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। इंसान का शरीर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के अंतर को सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी कुछ ही सेकंड्स में मौत हो जाएगी। यही वजह है कि अंतरिक्ष में स्पेस सूट पहनकर जाना मस्ट होता है, जिसमें ऑक्सीजन समेत बॉडी को खतरनाक माहौल से सुरक्षित रखने वाली चीजें होती हैं। इसी वजह से स्पेस सूट की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसके तहत एक स्पेस सूट बनाने के लिए लगभग 83 से 122 मिलियन डॉलर का खर्च आता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।